अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ये बताता है कि जब हम टू डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स के बीच में कोई भी एक ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें फाइनल आंसर हमें किस तरह से रिपोर्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले जो रूल्स ले रहा हूँ वो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का ले रहा हूँ। तो मैंने दो नंबर्स लिए डिफरेंट डेसिमल प्लेसेस के हैं, जैसे 2.34 और मेरे पास एक नंबर और है 3.5। ये मेरे पास टू डिफरेंट नंबर है और इनमें मैंने ऑपरेशन लगाया एडिशन का, तो मुझे फाइनल आंसर मिलता है 4 और ये 538 एंड 235। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। तो अब हमें अरिथमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रूल हमको ये बता रहा है कि आपका फाइनल आंसर रिपोर्ट होना चाहिए लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में। जैसे इस नंबर के पास कितने डेसिमल प्लेसेस है, इट हैज कितने डेसिमल प्लेसेस है इसके पास, इट हैज 2 डेसिमल प्लेसेस, 1 2 2 डिजिट के बाद डेसिमल आया, यहाँ पर 1 डिजिट के बाद डेसिमल आया, तो इसके पास कितने डेसिमल प्लेसेस है 2 और इसके पास है 1। तो यहाँ पर हमें लिखेंगे हैज 2 डेसिमल प्लेसेस और इस नंबर के पास केवल 1 डेसिमल प्लेसेस है, हैज 1 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा फाइनल आंसर भी आपका 1 डेसिमल प्लेसेस पे रिपोर्ट होना चाहिए। यानी कि ये जो एक्स्ट्रा नंबर आया ना, इसको हमें राउंड ऑफ करना रहेगा, इसको हमें हटाना रहेगा और हमारा फाइनल आंसर 1 डेसिमल में ही रिप्रेजेंट हमें करना है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है कि हम 4 को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, 4 को यहाँ पर क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मालूम कि यहाँ की इंफॉर्मेशन हमारे पास है ही नहीं कि यहाँ पर कौन सा डिजिट है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। जब आपके पास यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप कैसे 4 को इसके साथ ऐड कर करके यहाँ पर 4 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 4 लिखना तो गलत होगा, 4 लिखना तो यहाँ पर गलत होगा। तो इसलिए इस नंबर को हम अपने फाइनल आंसर में नहीं लिख सकते, यहाँ पर आप 4 नहीं लिख सकते। तो इसके पीछे ये लॉजिक होता है। और स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आता कि हम यहाँ पर इस 4 को क्यों इग्नोर कर रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक यही है, आप समझ गए। तो जैसे अब यहाँ पर मैं दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन लगा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और ये 3 3 6 और 3 1 4 4 5 4 3 7 और 3 10, यहाँ पर हमने 10 लिखा और डेसिमल कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर बना। अब रूल ये कह रहा है कि फाइनल आंसर आपको रिपोर्ट करना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में। तो हम यहाँ देख रहे हैं कितने डेसिमल प्लेसेस है 2, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है 1 और इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो आपका फाइनल आंसर भी 1 डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। तो हम अपना फाइनल आंसर लिखेंगे 10.5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, जैसे कि मैंने अभी बताया था, आपके पास यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है, यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप इस नंबर को ऐड कर करके कैसे 3 लिख सकते हो। तो यहाँ पर 3 कैसे अपने आंसर में 3 कैसे ला सकते हो आप। ऐसे यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, इसको इसके साथ ऐड कर करके 6 बनता है, समझ में आता है। बट यहाँ पर जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस नंबर को 6 कैसे लिख सकते हैं। तो इसलिए हमें ये नंबर्स को इग्नोर करने रहेंगे और हम अपना फाइनल आंसर 1 डेसिमल प्लेसेस में रखेंगे। तो ये फाइनल आंसर हमारा ये हुआ। तो हमारा फाइनल आंसर शुड बी रिपोर्टेड इन लीस्ट डेसिमल प्लेसेस एज प्रेजेंट in the number having the least number of decimal places. So I hope you understand this. It is clear. अब मैं इस पे कुछ आपको क्वेश्चन देता हूं, यहाँ पर आप इन क्वेश्चनों को अपने आप से करने की कोशिश करना और फिर इन क्वेश्चनों को बाद में देखना कि किस तरीके से सोल्व करने हैं। जैसे मैंने आपको ये दिया यहाँ पर 2 और इसके साथ में मैंने लिखा यहाँ पर 0.34। अब इसमें कहा इसमें एडिशन का ऑपरेशन लगाइए, तो आप एडिशन का ऑपरेशन लगा दीजिए। तो आपने एडिशन का ऑपरेशन लगाया 4 और यहाँ पर लिखा 3 और यहाँ पर लिखा 2
और यहाँ पर आया आपका डेसिमल। अब आपका फाइनल आंसर क्या होना चाहिए? फाइनल आंसर हमारा लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। इस नंबर के कितने डेसिमल प्लेसेस है? इसमें कोई भी डेसिमल प्लेसेस नहीं है, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हमारे आंसर में भी कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इन नंबर को इग्नोर कर देंगे, यहाँ से इन्हें राउंड ऑफ कर करके हम इनको हटा देंगे और हमारा फाइनल आंसर 2 होगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये हमारा एक एग्जाम्पल हुआ। एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं आपको। अब इन दोनों में आप एडिशन का ऑपरेशन लगाइए। यहाँ पर मैं एडिशन का ऑपरेशन लगाऊंगा तो ये लिखूंगा 6 और 2, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इसके पास है, यहाँ पर कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमारा फाइनल आंसर में भी कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस 6 को राउंड कर देंगे और अपना फाइनल आंसर लिखेंगे 2। इट इज करेक्ट? नो, इट इज नॉट करेक्ट, बिकॉज 6 इज ग्रेटर देन 5। तो अपने जो पुराने रूल थे उनको भी याद करो ना। तो 6 5 से बड़ा नंबर है, इसलिए इसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा और फाइनल आंसर आपका 3 लिखा जाएगा। तो जब आप 6 को हटा रहे हो तो हटाने की कीमत देनी पड़ेगी। ये 6 इस 2 को 3 कर करके जाएगा। तो ये एडिशन के मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होना है, बिल्कुल सेम। फिर भी सब्ट्रैक्शन के मैं 2 एग्जांपल लिखता हूँ, आपको और क्लियरिटी हो जाएगी कि किस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेशन सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लगाए जाते हैं। मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन के भी एग्जाम्पल देता हूँ। अब ये हमारे पास एक सब्ट्रैक्शन का एग्जाम्पल है। जैसे ये मेरे पास एक नंबर है, एक नंबर ये है। इस नंबर के पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3, और इस नंबर के पास 4 डेसिमल प्लेसेस है। ये मैंने इधर लिख दिया है। तो हमने इनमें सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन लगाया और आपने ये आंसर पाया। तो अब आपका जो फाइनल आंसर होगा वो फाइनल आंसर ये नहीं होगा अकॉर्डिंग टू आवर दिस रूल। हमारे फाइनल आंसर में भी लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो इसमें लीस्ट डेसिमल प्लेसेस इस वाले नंबर में है, कितने हैं? 1 2 3। तो हमारे फाइनल आंसर में भी 3 डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। आंसर शुड बी रिपोर्टेड टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो हमें ना इस नंबर को राउंड ऑफ करना रहेगा, ये फालतू का आ रहा है, तो ये 8 को हम इसको हटा देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो इसको हमने हटा दिया। अब लेकिन जब क्योंकि ये 8 5 से ग्रेटर है, सो 5 से ग्रेटर है, तो प्रीसीडेंट डिजिट रेज टू द पावर 1, सो इट कैन बी रिटन एज 2 and 8 and 2 and 0.83। दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। हमने 8 को राउंड ऑफ कर दिया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे इसको राउंड ऑफ करने का लॉजिक क्या है? राउंड ऑफ करने का लॉजिक ये है क्योंकि यहाँ पर जो डिजिट आना था ना, उस डिजिट की इंफॉर्मेशन आपके पास है ही नहीं। जब आपके पास यहाँ की इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस नंबर में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर करके कैसे 8 लिख सकते हो सकता है यहाँ पर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। तो उस नंबर की इंफॉर्मेशन जब तक आपके पास नहीं है तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि यहाँ पर आप अपने आंसर में 8 लिख दो। तो आपके आंसर में भी फाइनल आंसर 8 नहीं आएगा। तो ये इसके पीछे लॉजिक होता है। तो इसलिए हमको ये डिजिट्स हटाने रहते हैं और हमें फाइनल आंसर लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में देना रहता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं एग्जांपल और 2-3 एग्जांपल लेता हूं, आप उन पे प्रैक्टिस कर करके देखना। जैसे मैंने एग्जांपल 2 लिखा है यहाँ पर, और ये आप इसको करना। अब आपके सामने ये एग्जांपल लिखा हुआ है। तो इस एग्जांपल में आप देख रहे होंगे इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1। इसमें भी कितने डेसिमल प्लेसेस है? 1। तो सबसे पहले जब आप इन दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमेंबर पावर्स आपकी सेम होनी चाहिए। अगर आपकी पावर सेम नहीं है तो आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड टू बी इक्वल पावर। यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पे भी पावर कितनी है? 4। तो हमने इसको पावर 4 करना है। तो यहाँ से आप इस डेसिमल को हटा सकते हैं। ये आपका लिखा जाएगा 39 × 10 की पावर 4। ये 4 हो गई यहाँ पर, माइनस 2.5 × 10 की पावर 4। अब ये पावर दोनों में सेम हो गई, तो यहाँ से हम पावर को कॉमन कर लेंगे और माइनस 2.5 और ये यहाँ पर 10 की पावर 4। अब इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो यहाँ पर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में से 5 जाएगा, ये 4। तो ये हमारा आंसर बनेगा। जब हम 39 में से 2.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये आंसर बनेगा। और ये पावर 4 अब यहाँ पर हम लगा सकते हैं, 10 की पावर 4। हमारे फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए?
तो हम इन दोनों नंबर्स पे गौर करेंगे। इन दो नंबर्स में हम देख रहे हैं इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, और इस वाले नंबर में 1 डेसिमल प्लेसेस है। तो हमारे आंसर में भी क्या होना चाहिए, कोई 9 डेसिमल प्लेसेस होना चाहिए, क्योंकि रूल क्या कहता है, लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए। तो इसमें कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है, तो इसलिए हमारे फाइनल आंसर में भी कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं होना चाहिए। इस 5 को हमें हटाना रहेगा, तो इसको हम हटा देंगे और हमारा फाइनल आंसर लिखा जाएगा 36 इंटू 10 की पावर 4। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, इसमें भी आपका कोई डेसिमल प्लेसेस नहीं है। इसी तरह से जैसे हमने ये अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर रूल हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन के स्टडी किए हैं, तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का है। मल्टीप्लिकेशन का थोड़ा चेंज है, तो अब हम रूल नंबर 2 लेते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब हमारे पास 2 डिफरेंट नंबर रहेंगे, उनमें हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का ऑपरेशन अप्लाई करना रहेगा। तो हमारा फाइनल आंसर में कितने डेसिमल प्लेसेस और कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, तो आइए हम समझते हैं। सपोज दैट वी हैव 2 नंबर्स, दिस नंबर हैव 4 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस नंबर हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जब हमने इन दोनों नंबर्स में ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाया, तो हमारा आंसर ये बनता है। बट हमारा रूल ये कहता है कि हमारे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जितने की जो आपने 2 नंबर्स यूज किए थे, उनमें से जिसके पास कम डेसिमल प्लेसेस थे, सॉरी जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर थे, उतने ही आपके आंसर में होने चाहिए। दोबारा सुनिए, इस नंबर के पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस नंबर के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आपके आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए, यानी कि कम सिग्निफिकेंट फिगर रहने चाहिए। इनमें से किसके पास कम है, इसके पास, तो आपके आंसर में 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, फिर हमारा तो आंसर ये बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको राउंड ऑफ कर देंगे और राउंड ऑफ कर करके इनको हटा देंगे। तो ये हमने राउंड ऑफ किया और अपना आंसर दिखा 3। अब इस 2 का क्या हो जाएगा, क्योंकि जो आप नंबर को राउंड ऑफ कर रहे हैं उसका फर्स्ट डिजिट 5 से ग्रेटर है, सो 2 आपका हो जाएगा 3। दिस इज इंक्रीज बाय 1। दिस इज द फाइनल आंसर एंड इट हैज ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा। तो हमारे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन रूल्स यही बताता है कि अगर आपके पास 2 डिफरेंस नंबर है और आपने उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, तो आपका फाइनल आंसर में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर रहनी चाहिए। इनमें से जिसके पास भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, हम उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे। इसको मैं दूसरे एग्जांपल और लेते हैं, दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। तो मान लीजिए आपने एक एग्जांपल लिया, ये आप इसको अपने आप से पहले कर करके देखना, फिर यहाँ पर देखना। यहाँ पर हमने एक दूसरा एग्जांपल लिया, इस नंबर में आपके पास 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है और इस नंबर में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपने जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपका आंसर ये बनता है। बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू आवर रूल। हमारा करेक्ट आंसर ये होगा कि हमारे फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि इसके पास तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लिस्ट किसके पास है, लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है, तो हमारे फाइनल आंसर में भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो इसलिए हमें इतने नंबर को राउंड ऑफ करना रहेगा और राउंड ऑफ कर करके हटाना रहेगा। ठीक है, हम हटा देते हैं, तो ले लीजिए 6.8। अब 8 का 8 रह जाएगा, क्योंकि जो राउंडेड ऑफ का फर्स्ट डिजिट है वो 5 से लेस है, सो 8 एज इट रहेगा। ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, उससे आपकी थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग पावर क्लियर होगी। एग्जाम्पल 3 लेते हैं हम। इस एग्जाम्पल को समझिए, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे काफ़ी कुछ क्लियर होगा। जैसे ही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस नंबर के पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है एंड दिस नंबर हैव 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आफ्टर
ऑपरेशन वी गेट 3 सिग्निफिकेंट फिगर, बट अकॉर्डिंग टू आवर रूल हमारे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मीन्स लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास है तो हमारा फाइनल आंसर होगा, अब हमको 5 को हटाना रहेगा तभी तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 6 और इस 5 का क्या करेंगे, हम इसको लिखेंगे 1 और ये 5 है और ये 5 है, तो इसका क्या हो जाएगा 2, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 से पहले अगर डिजिट ऑड है तब उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है और यहाँ पर लिखा जाएगा 2। ये रूल हम पीछे क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए 2 लिखा जाएगा और दिस इज द फाइनल आंसर। और यहाँ पर लिखेंगे आप, अब इस 5 को क्या हम हटा देंगे, अब यहाँ से ये जो 5 था इस 5 को क्या हम हटा देंगे? अगर हम हटा देंगे तो ये तो एरर हो जाएगा, क्योंकि ये 615 है और ये 62 है, तो आपने इसको राउंड ऑफ किया है। तो राउंड ऑफ करने का मतलब कि आपने 615 से 61 बना दिया, ये तो बहुत बड़ी गलती होगी। तो ये 615 से 620 हो जाए तो चलेगा। तो यहाँ पर अब आप 5 के प्लेस पर आप लिखोगे यहाँ पर 0, और 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, तो आपके फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, 1, 2, और यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, 0 बन जाएगा इसका। हमारा मल्टीप्लिकेशन से कितना आता है? 615, और लिखते हैं हम कितना है? 615, लेकिन हमें 620 हमारा करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू आवर रूल। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे आपका काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। जब हम इन दोनों नंबर की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 615.0, ये हमारा आंसर है। बट अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स हमारा ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3, और इसमें कितने हैं? 2, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर इसमें है 2। तो हमारे फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए? 2, बट हमारे आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं? 3, तो ये इसलिए रॉन्ग आंसर है। अब हम इसको करेक्ट करते हैं, तो करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम इस 5 को राउंड ऑफ करेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। तो हमने ये इग्नोर कर करके यहाँ पर लिख लिया 61 और इसको हटा दिया। अब ये लिखा है 61 और ये कितना है? 615। क्या 615 से 661 हो सकता है? ऐसा तो बहुत गलत हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 5 को कैसे हटाया जाए? तो यहाँ पर हम जब हम 5 को हटाएंगे तो यहाँ पर 5 का 0 बना देंगे हम। यहाँ पर इसको हटा दिया हमने, तो यहाँ पर 0 लिखा जाएगा 600। और जब ये 5 हटेगा, एक रूल और भी तो है, जब ये 5 हटेगा तो 5 से पहले कैसा डिजिट है? ओड, और ओड होने के कारण यहाँ पर हो जाएगा ये 2। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 615, 620 करेक्ट आंसर होगा, लेकिन हम लिखते हैं 615, लेकिन करेक्ट आंसर हमारे अनुसार, ये रूल के अनुसार आपका 620 होगा। एक एग्जांपल और समझिए और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने ये 2 नंबर लिए, इन दोनों नंबर्स में हमने मल्टीप्लाई का ऑपरेशन अप्लाई किया, तो हमारा आंसर ये बनता है, बट दिस इज नॉट करेक्ट आंसर बिकॉज दिस नंबर हैव 5 सिग्निफिकेंट फिगर एंड दिस नंबर हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर रूल्स। तो ये हमें इतने नंबर को राउंड ऑफ करना रहेगा, इनको हटाना रहेगा, तो इनको हम हटा देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे 3, 2। अब क्या 32,142 का 32 बन सकता है? कभी भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पर इनको कैसे राउंड ऑफ करते हैं हम? इनको हम सबको 0 बना देंगे। 1 को 0 बना दिया हमने, 4 को भी 0 बना दिया, 2 को भी 0 बना दिया। अब ये करेक्ट आंसर है। और हम जानते हैं कि जो राइट की साइड जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। तो अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, और इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट? 2। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। हमारे आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये आपका आंसर सही होगा। डिवीजन, जो डिवाइड करते हैं हम, डिवाइड में भी बिल्कुल सेम यही प्रोसेस अप्लाई होगा, उस पर भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने रहते हैं जितने की लिस्ट नंबर में रहते हैं। फिर भी मैं एक एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ये डिवीजन का एग्जांपल है। जैसे हमने 0.90 को डिवाइड करना है 4.26 से, तो हम देख रहे हैं इसमें कितने डेसिमल, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2। यहाँ पे भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारा ये आंसर आता है, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर देखो कितने आए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर आए। जबकि हमारा रूल कह रहा है कि आपके फाइनल आंसर में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर रहने हैं।
क्योंकि यहाँ पे भी तो टू सिग्निफिकेंट फिगर रही है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, तो इसलिए आप ना इन नंबर्स को राउंड ऑफ कर दोगे इतने नंबर्स को, तो आपका आंसर लिखा जाएगा 0.21। और राउंड ऑफ करने का मेथड्स हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए हैं कि कैसे हम राउंड ऑफ करते हैं। तो इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाते हैं विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड all examples and all rules. Now discuss in the next lecture about the dimension and अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे फिजिक्स में। तो ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर के रूल होने चाहिए, याद होने चाहिए, आपके पास नोट्स में होने चाहिए, बिकॉज ये एंट्रांस में आस्क किए जाते हैं, आपके एग्जाम में भी आस्क किए जाते हैं, और हमें ये आने भी चाहिए, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को डील करेंगे, आगे जाकर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो वहां पर कहीं पे आंसर लिखा हुआ आपको मिलेगा 0.21 और आपका आंसर आ रहा होगा 0.211267, तो आप फिर वहां पर ऑब्जेक्शन करोगे कि इस हमारा आंसर तो ये आया बट बुक की आंसर शीट में ये एग्जाम्पल है, तो वहां पर ऑब्जेक्शन ना किया जाए, तो इसलिए इन रूल्स को आपको सिखा दिया जा रहा है कि कैसे आंसर शीट में फाइनल आंसर कैसे लिखते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।